साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी खबर कह सकते हो, और ये अपडेट आ रही है सीधे सदन से। साथियों, आप सबको मालूम है कि 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग बनाने का, गठन करने का फैसला लिया भारत सरकार ने, और उस दिन से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की छोटी से छोटी खबर या बड़ी से बड़ी खबर के ऊपर नजर बनाए हुए, और नजर बनाए भी क्यों नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है कि 8वें वेतन आयोग से जहां वेतन भोगियों का वेतन में बढ़ोतरी हो रही है, तो पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है। साथियों, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर वित्त मंत्री का कोई बयान नहीं आया था, पर अब माननीय वित्त मंत्री ने 8वें वेतन आयोग को लेकर लोकसभा में अपनी बात भी रखी और एक तरह से 8वें वेतन आयोग को फाइनल भी कर दिया। साथियों, पूरी खबर के ऊपर चलते हैं, क्योंकि पूरी खबर देखने के बाद ही पता लगेगा कि क्या खुशखबरी है और क्या फिटमेंट फैक्टर है, और माननीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में क्या कहा है। साथियों, 8वें वेतन आयोग पर आया ताजा अपडेट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया ऐसा जवाब। 17 मार्च को माननीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में ये जवाब दिया है, और ये जो प्रश्न पूछा गया था ये माननीय 2 सांसदों के द्वारा पूछा गया था। लोकसभा सदस्य कंगना रनौत और सज्जादा अहमद ने सोमवार को सदन की कार्रवाई के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछा था। दोनों सांसदों ने पूछा, क्या सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर लोकसभा में 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला कि आयोग का कामकाज कब तक शुरू होगा, और दूसरा आयोग के विचार विषय और सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित समय सीमा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में यथा समय पर निर्णय लिया जाएगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। विचार विषय पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रेक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख स्टेक होल्डरों से इनपुट मांगे गए हैं। मतलब जो भारत सरकार ने इनपुट किन किन से मांगे हैं, गृह मंत्रालय से भी, रक्षा मंत्रालय से भी, कार्मिक एवं प्रेक्षण विभाग से भी, और राज्य सहित प्रमुख स्टेक होल्डरों से भी, उसके अलावा जो केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन है उनसे भी इनपुट मांगे गए। तो मैं पहले ही बता रहा था कि रक्षा मंत्रालय से भी इनपुट मांगे गए हैं। अब ये तो नहीं पता कि रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों के लिए क्या क्या सिफारिश की है। अच्छा, आगे सुनो। लोकसभा सदस्य रनौत और सज्जादा अहमद ने सोमवार को सदन की कार्रवाई के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछा था। दोनों सांसदों ने पूछा, क्या सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। दूसरा, यदि हाँ तो आयोग के विचार विषय और सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित समय सीमा तत्संबंधी ब्यूरो क्या है। तीसरा, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के स्तर पर केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है जिन्हें 8वें वेतन आयोग के गठन से लाभ पूछेगा। चौथा प्रश्न, क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है। पांचवा, क्या सरकार के राजकोषीय नीतियों और सरकारी व्यय पर 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का आकलन करने की कोई अध्ययन किया है। कर्मचारी संघों, पेंशन धारकों और अन्य हित धारकों के साथ कोई परामर्श किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले सवाल के जवाब में बताया, सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है। दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने बताया, इस संबंध में यथा समय पर निर्णय लिया जाएगा। तीसरे सवाल का उत्तर देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारी और पेंशन भोगियों परिवारों के पेंशन धारकों की संख्या क्रमश 36,57,000 है 1 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, और 33,91,031 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार।
रक्षा कार्मिक और पेंशन भोगी भी लाभान्वित होंगे। मतलब जो रक्षा क्षेत्र के हैं कर्मचारी हैं वो भी इसका लाभ पाएंगे। चौथे और पांचवें सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने बताया 8वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय निहितार्थ के बारे में पता चलेगा। छठे सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा विचार विषय पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रेक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख स्टेक होल्डरों से इनपुट मांगे गए। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए संतरम की शर्तें मांगी थी, जिसके बाद 10 फरवरी को कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की शिस्ती समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता डीओपीटी सचिव ने की थी। इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की संतरम की शर्तों पर चर्चा की गई। कर्मचारी पक्ष की तरफ से कहा गया कि मौजूदा परिस्थितियों में परिभाषित और गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना की जरूरत है। अन्य सुझाव के साथ इस मांग को प्रमुखता से 8वें वेतन आयोग की सत्रम की शर्तों का हिस्सा बताया गया था। इसके अलावा भी भाई 8वें वेतन आयोग की सत्रम की शर्तों के लिए कर्मचारी पक्ष ने कहा कि जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय किया जाए। कर्मचारियों के लिए ऐसी स्थिति रहेगी जिसमें वह सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर सके। कर्मचारी पक्ष की ओर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने की मांग भी की गई। संतरम शर्तों में रेलवे और रक्षा नागरिक कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा पेंशन भोगियों के मुद्दे और सीजीएसएस से जुड़े प्रावधान इन्हें भी संतरम की शर्तों में शामिल करने की मांग की गई है। अन्य मांगों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन भत्ते, अन्य लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्ति से जुड़े मुद्दे जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, अन्य टर्मिनल लाभ आदि का मौजूदा संरचना की जांच करना भी शामिल है। और कम्यूटेशन को 15 साल से 12 साल करने की भी जरूरत है। और 65 साल के बाद में ओल्ड पेंशन को शुरू करने की बात है 5%। मतलब पूरा का पूरा लेखा जोखा इसमें उन्होंने दिया है। साथियों, एक बड़ी अपडेट के साथ में खुशखबरी की माननीय वित्त मंत्री ने 8वें वेतन आयोग को लेकर पहली बार अपनी बात देश के सामने रखी, और वो भी सदन के सबसे बड़े लोकतंत्र में। ये एक तरह से कर्मचारी पक्ष से कर्मचारी वर्ग के लिए खुशखबरी ही है। और इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो संतरम और शर्तें और सुझाव अलग अलग डिपार्टमेंटों से मांगे जा रहे हैं, और जल्दी ही इसका 8वें वेतन का नोटिफिकेशन है, टीओआर निकल भी जाएंगे। साथियों, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, पर यह है कि 2.86 से कम नहीं होगा मेरे हिसाब से। और दूसरी बात यह है कि कुछ ना कुछ बातें हमारे को समझ में आ जाएंगी जिस दिन टीओआर निकलेगा, जिस दिन 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन निकलेगा। और नोटिफिकेशन निकलेगा मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में। तो यहां से बिल्कुल एक तरह से बहुत सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। तो इसमें कुछ भाई भी कहेंगे कि सर इसमें बड़ी बात क्या है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर माननीय वित्त मंत्री ने अपनी बात रखी। यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप पेंशन ले रहे हो, आप वेतन ले रहे हो, तो हर एक कर्मचारी पेंशनर ये सोचता है कि इसके वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हो। तो ये हम बढ़ोतरी की तरफ जा रहे हैं। और एक बात और भी साफ है कि ये ज्यादा से ज्यादा 8वां वेतन आयोग फरवरी या मार्च 2026 तक लागू हो जाएगा, क्योंकि सरकार चाहेगी कि जल्द से जल्द इसको लागू कर दें। और जो कमेटी बनेगी वो भी मेरे हिसाब से रिकॉर्ड तोड़ कम समय में अपनी रिपोर्ट देगी। पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर बोलेंगे कि हमारे पूर्व सैनिक भाई की मिलिट्री सर्विस पे क्या रहेगी, डिसेबिलिटी पेंशन क्या रहेगी, दूसरी चीजें क्या रहेगी। भाई वो तो देखो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिकों को लेकर आयोग में अपनी बात रखता है, प्रेजेंटेशन देता है। तो वो सारा रक्षा मंत्रालय के टीओआर से ही पता लगेगा। एक चीज इसमें बिल्कुल साफ है, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमने जो सुझाव मांगे हैं वो रक्षा मंत्रालय से भी मांगे हैं। इसका मतलब माननीय रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों को लेकर अपने सुझाव दे दिए हैं।
भारत सरकार को। अब सुझाव क्या दिए हैं उनके लिए, पूर्व सैनिकों के लिए क्या मांगे हैं, क्या मांगे सरकार तक भेजी हैं, क्या क्या अलाउंस हैं, क्या क्या दूसरी चीजें हैं, क्या क्या, मतलब ये सारी चीजें। पर एक बात तो साफ होगी कि रक्षा मंत्रालय ने सुझाव दिए हैं। तो ये चीजें हैं। तो साथियों, अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करना केंद्रीय कर्मचारियों के पास में, पूर्व सैनिकों के पास में। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।